पाकिस्तान सिंध का एक तारीखी सखार शहर उमरकोट को मुगलिया यहाँ पर बादशाह की पैदाश हासिल है। शहर में असल में हमारे शेरवान की सवारी थी, चूँकि उमरकोट की सरकारी बगीचा भी पड़ा। हमारे बादशाह की बाहरी फौज ने यानी कि लड़के 1542 हिजरी में उमरकोट के इस मकाम पर हमारे बादशाह की अहलिया हमीदा बानो के तौर पर बादशाह के जन्म दिया था। उस हवाले से मकामी एक यादगार काम है उमरकोट के बारे में किया जाता है। तो उमरकोट के उमर नाम के सुमरो आबाद थे, जो उसके वजह से शहर का नाम उमरकोट पड़ी। जबकि मोट के राना उमरकोट के राना अमर सिंह भी आबाद थे, उस वजह से शहर के अमरकोट भी किया जाता है। उमरकोट पर ख़ानदान के नूरों करोड़ों के भी हुक्मरान थी। उमरकोट के हवाले से एक खास मशहूर है कि उमर सुमरो के हकम मालवी को कैद किया था। उमरकोट शहर के 22 से लंबा है, जबकि चौड़ाई 47-69 है। उमरकोट के हवाले से ज़्यादा मालूमात के लिए समाजी रहनुमा से बात करेंगे। हम उमरकोट के इंतहाई तारीखी किले के अंदर मौजूद हैं। ये जो सामने दीवार नज़र आ रही है, ये साल सवा साल से जो काम हो चुका है, ये चारों तरफ उमरकोट किले को असर नौ जिसे कहा जाए कि उसकी मरम्मत की गई है, मेन गेट समेत। और वहाँ पर जो गेट लगाए गए हैं वो भी नहायत खूबसूरत हैं। और सामने इस तरफ मगरिब रुख में नया म्यूज़ियम बन चुका है, उसका भी सुना जा रहा है कि अनकरीब इफ्तिताह होगा। ये सामने जो बैरकें हैं, ये किसी ज़माने में यहाँ पर तहसीलदार की ऑफ़िस थी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब की ऑफ़िस थी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ज़कात काउंसिल की ऑफ़िसें थी। और ये जो खंडर बन चुके हैं, इसकी भी यहाँ पर एक बहुत ही कीमती लाइब्रेरी थी रेवेन्यू की। बड़ा सवाल ये कि ये सामने जो म्यूज़ियम था, ये किसी ज़माने में जब 1 यूनिट का दौर था तो सन 67 में मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बंगाली वज़ीर आसार कदीमा ने इसका इफ्तिताह किया था। और वो फ़कत और फ़कत मुग़लिया दौर की यादों पर मुश्तमिल था। उस ज़माने की मखतूतात, उस ज़माने के सिक्के वगैरह यहाँ महफूज किए गए थे। उसके बाद ये जो नई बिल्डिंग बनी है म्यूज़ियम की, जो तकरीबन सन 85 में मोहम्मद खान जोनेजो साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने ये फ़ंड जब रिलीज़ कराया था। और उस म्यूज़ियम में काफ़ी हद तक जो है यहाँ की मकामी सकाफ़त को भी उसमें जगह दी गई है। लेकिन चूँकि ये मारवाड़ का तिलाट से मुराद ये है कि किसी ज़माने में ये अमरान और अमरापुरी जो है, ये मारवाड़ पूरा जो इलाका है उसके जिसे कहा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मारवाड़, उसका ये दारुल खिलाफा था। यहाँ पर वो उसका मरकज़ हुआ करता था और 9 रियासतें इसके कंट्रोल में हुआ करती थी। तो हम चाहते हैं और हमारा ये मुतालबा होगा कि जो नया म्यूज़ियम मुकम्मल हो चुका है, इसमें पूरे मारवाड़ कल्चर को और कदीमी जो हमारे नारा वैली का जो कल्चर है, इंडस सिविलाइजेशन के अलावा यहाँ हाकड़ा जो तहज़ीब थी उसका जो कल्चर है, उसकी चीज़ें महफूज की जाएँ। और साथ ही साथ इस किले के अंदर खूबसूरत किस्म की ऑफिसेज़ वगैरह, या जैसे कहा जाए कि मोटेल, उसकी भी बड़ी ज़रूरत है। पार्कों की ज़रूरत है, बच्चों के लिए खेलने कूदने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जिस तरह शाही किला लाहौर जो है, उसको जिद्दत के साथ साथ मौजूदा इंटरनेशनल जो जैसे कहा जाए कि मायार है उस पर लाया गया है। तो इस किले को भी सिंध हुकूमत जो है उस शाही किला लाहौर के मायार पर इसको खूबसूरत बनाए, क्योंकि काम कुछ तो हुए हैं लेकिन काफ़ी काम अब भी करने के हैं। अगर उसमें वो हाथ बटाएंगे तो हम यहाँ की तारीख़ को, यहाँ की सकाफ़त को, यहाँ की तहज़ीब को महफूज बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उमरकोट का ये तारीख़ी किला 1050 और 1350 ईस्वी में कहा जाता है तारीख़ी हवाले से कि सुमरा ख़ानदान ने तमीर कराया, जिसके उमर बादशाह थे। इस किले की अनोखी तारीख़ है। इस पे कई शाही घरानों ने अपने बादशाही के तरीके तौर इस सल्तनत उमरकोट के तारीख़ी किले में बैठकर बादशाही भी की, जिसमें मुग़ल ख़ानदान है, राजा प्रसाद सोडो और कलोड़ो ख़ानदान, टालपुर ख़ानदान, जैसे हुमायूं शहनशाह शेरशाह शूरी से शिकस्त खाकर इस तारीख़ी किले और उमरकोट में आए और पनाह मांगी थी। तो उस वक्त अकबर बादशाह जो शहनशाह थे, वो भी उमरकोट के तारीख़ी इसी किले के नज़दीक पैदा हुए थे। तो तारीख़ी हवाले से उमरकोट किले में और चंद बातें दुनिया सकाफ़त, तहज़ीब, कल्चर से जो बताना चाहता हूँ कि ये उमरकोट तारीख़ी किला और भी ज़्यादा हैसियत रखता है तारीख़ी हवाले से।
क्योंकि ये ब्राह्मणों महाराजों का दौर था और बुद्ध धर्म उस यहाँ जब किले की खुदाई रही तो बुद्ध धर्म के मंदिर के नवारदात भी निकले हैं। और तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ सरस्वती नदी और अमृता नदी बहती थी। जैसलमेर और बाड़मेर उस वक्त पहाड़ी इलाके थे, यही उमरकोट से इंडिया का बॉर्डर लगता है। तो उस वक्त जो है एक दुनिया थी, तो यहाँ पे संतलत जो बादशाह करते आते थे, वो जो पहाड़ी जबल के पत्थर जो हैं वो सरस्वती नदी के ज़रिए यहाँ आते थे और बेड़ियों में उठाकर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी इलाकों के आते थे। इस में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तारीखी किला, यहाँ अमृता नदी भी बहती थी, यहाँ से सरस्वती भी नदी बहती थी, आखिर में हाकड़ो नदी बहने लगी। तो यहाँ पे पीछे आप देख सकोगे तो महल है। ये महल भी हज़ारों साल पुराने हो गए हैं, खंडरात हो गए हैं, मुख्तलिफ शहनशाह यहाँ बादशाही की। इसमें सुना है कि बहुत बड़ा ख़जाना हीरे जवाहरात चांदी और सोन के सिक्के भी इसमें मौजूद हैं। कहा था यहाँ अमरीकी जो सफ़ीर थी वो आई थी सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद सरदार शाह के साथ। उन्होंने कहा कि सरदार शाह ने कहा था मीडिया के सामने कि इसकी महल की ख़जाने की खुदाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इसमें बहुत बड़ा ख़जाना है रखा हुआ। लिहाज भी ये बड़ी बादशाही थी, सल्तनत थी यहाँ मुख्तलिफ शाही घरानों की। तो इसमें ख़जाने का इसी तरफ महल है, वो अभी मिसमार हो चुके हैं, ढेर लगे पड़े हैं, तारीख़ का हवाला दे रहे हैं। यकीनन अभी खुदाई नहीं हो चुकी है। बाकी सूबाई वज़ीर सकाफ़त से सरदार अली शाह ने काम करवाया है, सिंध हुकूमत ने। किला ज़बूनी हाल में था, अब खूबसूरत लग रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तरक्याती काम हो रहे हैं। तो और ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। म्यूज़ियम भी नया बना है चारों तरफ राउंड सड़क। ये किला 946-857 के तकरीबन ये मुरबा फुट है और ज़बरदस्त तरीके से इसमें जो महल बने हुए थे, दिफाई लाइनें हैं, शाही दरवाज़े हैं और बादशाहों की जो शहज़ादियाँ रानियाँ हुआ करती थी वो जो है इस पे ऊपर जो है आप देख रहे हैं बग्गी रोड बना हुआ है। ये बग्गी जो घोड़े हुआ करते थे शाही घराने के लिए, शाम के वक्त या सुबह को फजर के वक्त इन बग्गियों में बैठकर और शहज़ादियाँ रानियाँ जो राउंड लगाती थी अपने शहज़ादों के साथ। तो ये तारीख़ी किला है, इसकी खुदाई भी होनी चाहिए। और ये तारीख़ी वाले बहुत पुराना तारीख़ी किला है, सुमरों के दौर से भी पहले का है। ब्राह्मणों और महाराजों के दौर भी यहाँ चले हैं। यहाँ हवन भी हुए थे बड़े बड़े, सत्संग भी बड़े बड़े हुए थे और ये तारीख़ के हवाले से भरा पड़ा। ये ब्राह्मणों का शहर था। उमरकोट जो है माउंटेन शहर था, जाबलू इलाका शहर था, पिपल के बन थे, बड़ के बन थे। या फिर बड़ी जजीरा था, खूबसूरत था। फिर आसमान आफते आई, पहाड़ी सिस्टम टूटा, रेगिस्तानी पट्टी बन गया, आधा बैराजी बन गया, आधा रेगिस्तानी बन गया और थोड़ा बहुत या नंगर पारकार का जो है ये पहाड़ी इलाका बन गया, या बाड़मेर जैसलमेर पहाड़ी इलाके बन गए। तो ये सारा एक कुदरती निज़ाम है। दुनिया बनती रही और रहती रही और एक निज़ाम बनता रहा, एक निज़ाम चलता रहा। दुनिया अल्लाह की कायनात चल रही है और अब इसी तारीख़ी किले में बैठे हैं। हज़ारों साल पहले यहाँ बड़े बड़े शाही घरानों ने बादशाही की और कोई किले को बेच के देता था, कोई दूसरा आके हुक्मरान कब्ज़ा करता था, जंगें जीतती थी, जंगें लड़ी जाती थी, हज़ारों लोग मरते थे, हज़ारों फौजी मरते थे और इस किले की दिफा में करने में कभी जीतते कभी हारते थे। तो ये एक बादशाही हार जीत वाला किस्सा था। कोई मरता था, कोई आता था, कोई जाता था, कोई शहनशाह के ताज पहनता था। जी जनाब, ये उमरकोट जो है ये सदियों पुरानी एक तारीख़ है। जैसे अकबर बादशाह की जन्मभूमि के हवाले से जो हिस्ट्री में बुक्स में बहुत सारी ये रिवायात भी हैं। जब हुमायूं इधर आया था तो उनका जो रफ़ीक थे वो मुख्तसर उनका काफ़िला था, वो इधर आया तो अकबर का जन्म हुआ। अकबर के जन्म के बाद उन्होंने जो मिठाई तकसीम की थी वो मुश्क थी। उनसे पूछा गया, हुमायूं से पूछा गया ये आपने मुश्क क्यों बांटी है? तो उसने कहा कि इसलिए कि ये जैसे इसकी खुशबू फैलती है ऐसे ही ये जो बच्चा जो पैदा हुआ है ये बड़े सग़ीर में बड़ा बादशाह होगा और इसकी खुशबू ऐसे ही फैलेगी जैसे इस मुश्क की फैली हुई है।
तो इस हवाले से उमरकोट ये जो बैराज और थर का ये संगम है, इनकी बहुत सी रवायतें हैं। ये पीछे जो ये कोर्ट है उस दौर की कोर्ट है। इस कोर्ट में सोडा राजपूत घराने का एक राय ये भी है, मौरख जो है उन्होंने ये लिखी है कि इस पूरे खित्ते में सोडा कबीला जो राजपूत कबीला राणा रतन सिंह, उनको इधर फांसी दी गई थी। और ये बहुत एक हिस्ट्री का वाक़या है। इन हवाले से उनका बैकग्राउंड ये सारी काबिले रहम बातें हैं और काबिले इनको रिसर्च होनी चाहिए कि ऐसी जो तारीख़ी रवायत जो हैं इनकी रिसर्च कैसी करनी चाहिए। और उमरकोट की जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने 2 सुर जो हैं, सुर मोहम्मद रानू और उमर मारवी, दोनों की जो तारीख़ी हिस्ट्रिकल कम्प्लेक्स जो है वो इधर ही है। मोहम्मद का मारी इधर एक बड़ा वो है और ये उमर मारवी की हवाले से ये है। इन हवाले से बहुत की हुई है। अब सैयद सरदार अली शाह, जिनका ताल्लुक़ भी उमरकोट से है, वो जैसे ही सकाफ़त का वज़ीर बना, उन्होंने जो भी काम किया है, ये टूटे फूटे जो उनको तामीर असर नौ जो हुई है, हम शाह साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। जी, उमरकोट का किला, उमरकोट का शहर तारीखी सकाफ़त की हैसियत रखता है और गुज़श्ता 1.5-2 माह से लॉकडाउन की वजह से जो सकाफ़ती मरकज़ बंद हैं, उनकी मरकज़ों में उमरकोट का तारीखी किला भी बंद है, जिसका ये जो पीछे दरवाज़ा जो है बंद लगा पड़ा है, आप देख सकते हैं। लोगों का जो आना जाना जो है मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है। यहाँ पर किसी को भी अंदर अलाउ नहीं है सिवाय स्टाफ के। उन्हीं की भी जो मास्क और उसकी सैनिटाइज़र के अलावा किसी को जो कोई इजाज़त नहीं है कि तारीखी माह के अंदर जा सके। और हमारे खुशी की बात यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट उमरकोट तकरीबन कोरोना के वायरस से बचा हुआ है। जो 5 केसेस ज़ाहिर हुए थे, जिसमें भी 3 के जो रिज़ल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आ गई है, उनकी अभी कोई भी केस नहीं है। हम बोल रहे हैं कि बाहर के जो इलाके से आमदोरफ्त जो गाड़ियों की है या लोगों की, उनको बंद किया जाए और उमरकोट के शहर के जो शहरियों की जो है उनकी दुकानदार और ये सकाफती मरकज़ खोले जाएँ SOP के तहत, जिससे जो है बच्चों की स्कूलों की छुट्टियों की वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। ये सकाफती मरकज़ तारीखी उमरकोट किला, उमरकोट शहर ज़िले वासियों के लिए खोला जाए। हमने सुना कि यहाँ के जो समाजी रहनुमा हैं, जो तारीखी किले के हवाले से जो की ये बात आपने, उस रिपोर्ट कैमरामैन हरीश कुमार के साथ रिपोर्टर एकता TV कांजीमल उमरकोट। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.